बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं कच्चे आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। ये सेहत के लिए भी भरपूर है और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं करना पड़ेगी। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। अब चलते हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 3 अदद आलू ले लें दरमियाने साइज़ के। इनका आप छिलका उतार लें। इनका बारीक छिलका जो है वो काट लें या आप क्रश कर लें। आप चाहें तो आलू जो हैं वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इधर हम 3 अदद आलू के साथ नाश्ता जो है वो तैयार कर रहे हैं। आलू को इस तरह से चारों साइड से साफ कर लें। इसी तरह आप बाकी आलू भी साफ करके एक साइड पर रख दें। अब आप 1 अदद आलू लें, इसको आप क्रश कर लें। क्रश करते हुए ख्याल रखें कि आपने इसको ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना, ना ही आपने इसको ज़्यादा मोटा करना है। इसको आप दरमियाने साइज़ का क्रश करें। इस तरह से नाश्ता जो है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा। आलू जिस तरह से आप बेहतरीन क्रश करेंगे इसी तरह से बेहतरीन नाश्ता तैयार होगा। इसी तरह आप आलू को क्रश करें और फिर आप इसको धोकर इससे पानी निकाल लें। इसको आप पानी के अंदर डालें। 2 से 3 दफ़ा आप इसको अच्छी तरह धोएं। 2 से 3 दफ़ा आप इसका पानी जो है वो चेंज करें ताकि आलू को एक्स्ट्रा लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। 2-3 दफ़ा पानी चेंज करने के बाद अब आप इसका पानी अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसको आप किसी छाननी में या मरमल के कपड़े में या हाथ से दबाकर पानी को अच्छी तरह रिमूव करें। आप देखें कितना अच्छे बेहतरीन लच्छेदार आलू तैयार हुए हैं। अब आप इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर लें। 1 मीडियम साइज़ की आप गाजर डाल लें। साथ में आप 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर लें। फ्रेश हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च टेस्ट के मुताबिक, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी डाल सकते हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल करें। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप इसमें चाट मसाला या आमचूर जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें चावल का आटा डालें। चावल का आटा डालकर आप चाहें तो इसमें बेसन इस्तेमाल करें। वैसे तो अगर ये नाश्ता जो है वो हम चावल के आटे से तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच बेसन भी इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी जो है वो मैदे, बेसन, सूजी के बगैर तैयार होगी। इसको आप सिर्फ चावल का आटा डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप नॉर्मल सा तैयार कर लें। इस तरह का आप अमेज़ा तैयार करें कि जो ज़्यादा पतला ना हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। इसको आप अच्छी तरह तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा या पैन कोई भी आप चीज़ रखें। इसके ऊपर आप हाथ की मदद से या आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा अमेज़ा इसके ऊपर डाल लें और इसको आप गोल सी टिक्की की तरह बना लें। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन टिक्की की शक्ल में बनाने से ये नाश्ता जो है वो अंदर तक बेहतरीन तैयार होगा और बच्चे आसानी के साथ इसको खा सकेंगे। आप इसको चम्मच की मदद से 1 चम्मच बार कर इसके ऊपर डाल लें और इसको आप गोल सी टिक्की बना लें, या आप इसको हाथ पे रख के हाथ की मदद से इसकी गोल सी रोटी या टिक्की की तरह बनाकर आप तवे के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे आप आसानी समझें, आप इस तरह से नाश्ता जो है वो तैयार करें। इसी तरह आप देखें कि तवे के ऊपर जो है वो 3-4 टिक्कियाँ जो हैं वो डाल लें। आप बर्तन की या तवे की रिक्वायर के मुताबिक 2 या 3 टिक्कियाँ भी डाल सकते हैं। इसको आप इसी तरह लो आंच पे फ्राई करें ताकि नाश्ता जो है वो अंदर तक अच्छी तरह बेहतरीन तैयार हो।
جب ایک سائڈ سے ہلکا سا ناشتہ تیار ہو جائے تو آپ اس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اسی طرح اس کو پکنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ آئل جو ہے وہ یوز نہیں ہوا، یہ تھوڑے سے آئل میں ہی تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ اوپر سے ہلکا سا دبائیں تاکہ ناشتہ جو ہے وہ اندر تک کرسپی مزے کا تیار ہو۔ آپ ایک دو دفعہ اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کر لیں تاکہ ناشتہ جو ہے وہ بہترین تیار ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے تیار ہو چکا ہے۔ آپ ایک دو دفعہ اس کی سائڈ چینج کریں۔ جب ناشتہ دونوں سائڈ سے براؤن ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا، وہ بھی آپ کو توے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے آپ ناشتہ بنائیں گے تو جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت سے بھی بھرپور ہوگا۔ جب دونوں سائڈ سے ٹکیاں جو ہیں ناشتہ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں۔ اب آپ دوبارہ سے اسی طرح ٹکیاں بنا لیں۔ یہ ریسپیز کم وقت میں اور کم محنت میں تیار ہوگی، کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوگی۔ آپ ٹفن باکس کے لیے، چائے کے ساتھ یا مہمانوں کے لیے یہ ریسپیز 10 منٹ میں بنا سکتے ہیں۔ یہ ریسپیز آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بہترین ناشتہ تیار ہوا ہے۔ اس کو آپ کیچپ کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، چائے کے ساتھ، جیسے آپ چاہیں مزے کے ساتھ نوش فرمائیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔